अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, बराह रास्त उल्टा तनासिब। तो डिफ़ाइन रेशो ऑफ टू नंबर्स, हम डिफ़ाइन करते हैं रेशो। ठीक है, टू नंबर। ठीक है, तो रेशो डिफ़ाइन करते हैं। रेशो क्या है? ए रेशो इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में रिलेशनशिप हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। द नंबर्स रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। रेशो ऑफ टू नंबर्स 3 and 2 is expressed as 3:2 or 3/2. We read 3:2 as 3:2। तादाद एक ही किस्म के मकदारों का जवाब देती है और दो नंबर 3 और 2 का तनासिब है। तनासिब 2:3 और 3/2 के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। हम 2:3 को 3 से 2 तक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद है रेशो कंपेयर्स टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तनासिब एक किस्म के दो मकदारों का मुतवाज़ा करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद फॉर एग्जांपल द रेशो ऑफ एजेस ऑफ दानिश एंड राफे इज़ 3:1 देन इज शोज। ठीक है, जो रेशो हमें मिला हुआ है दानिश और राफे का, दानिश का जो एज का रेशो है 3 है और राफे का रेशो 1 है। ठीक है, दानिश इज़ ओल्डर देन राफे। दानिश राफे से बड़ा है। ठीक है, दानिश इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज राफे। दानिश राफे से 3 गुना पुराना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो रेशो दो क्वांटिटीज़ के बीच में है ए एंड बी। तो हम कैसे लिखेंगे? A:B लिखेंगे और पढ़ेंगे कैसे? रीड एज A:2B। ऐसे भी पढ़ सकते हैं A:B इज़ आल्सो रिटन A/B वेयर B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दो क्वांटिटी के बीच में हमें रेशो मिला होगा। ठीक है, दो क्वांटिटी मिली होंगी उसके A और B। ठीक है, उसके बीच में हमारा रेशो निकालना है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा A:B। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? उसके बाद प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हम तनासिब को कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो तनासिब की मसावत तनासिब कहलाती है। ठीक है, द साइम्बल फॉर प्रोपोर्शन इज़। ठीक है, और प्रोपोर्शन की सैम्बल, तनासिब की सैम्बल एक इक्वल टू है, वो एक हम ये देते हैं। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? प्रोपोर्शन की सैम्बल है। इफ़ A:B and C:D are two ratios then proportion between these two number is written। ठीक है, हमें दो नंबर गिवन होंगे। ठीक है, ऐसे भी मिला होगा A:B या C:D। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शन के बीच में लिखेंगे। प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? A:B इक्वल टू देंगे, उसके बाद C:D। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे A:B, ये भी प्रोपोर्शन की सैम्बल है, C:D। अब पढ़ेंगे कैसे? इट इज़ रीड एज रेशो A:B सेम एज C:B। हेयर A,B,C,D आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। अब एक हमारा एग्जाम्पल है 2:3 इक्वल टू 4:6 इज़ ए प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये हमारा प्रोपोर्शन है। ठीक है, तनासिब है, इसको मालूम लिखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? 2 रेशो की सैम्बल देंगे, उसके बाद 3, उसके बाद क्या करेंगे? ये इक्वल टू है, यहाँ हम तनासिब की सैम्बल देंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन की सैम्बल देंगे, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद क्या किया? रेशो लिखा। तो ये हमारा क्या आ गया? हमारे प्रोपोर्शन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और रेशो के प्रोपोर्शन के दो टाइप है। टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक हमारा क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं दो क्वांटिटी हमें मिली हो। ठीक है बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं दो क्वांटिटी हमें मिली हो। टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच
वेज दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज इन गिवन रेशो, जो हमें गिवन रेशो मिला होगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो अदर देन इंक्रीज द सेम रेशो, आर इफ वन डिक्रीज गिवन रेशो अदर इज डिक्रीज द सेम रेशो देन इज कॉल्ड क्वांटिटी इज सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको कहते हैं, दो हमें क्वांटिटी मिली होगी, ठीक है, एक क्वांटिटी हमारी जो गिवन रेशो हमारा होगा उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी हमें सेम, ठीक है, सेम ही मिलेगी, ठीक है, उसके बाद दूसरी क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज होगी, उसके बाद दूसरी क्वांटिटी उसकी सेम ही मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मोर मनी एंड मोर शॉपिंग, लेस मनी एंड लेस शॉपिंग, फास्टर स्पीड ऑफ मशीन एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। उसके बाद इनवर्स क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, इफ़ टू क्वांटिटी आर रिलेटेड इन सच वेज, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज इन गिवन रेशो द अदर डिक्रीज सेम रेशो, ठीक है, दो हमें क्वांटिटी बेटा मिली होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक क्वांटिटी जो हमें गिवन रेशो होगा उसकी इंक्रीज होगी और अदर हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी सेम रेशो की, ठीक है, तो द गिवन क्वांटिटी इज सेड टू बी इनवर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो गिवन हमारी क्वांटिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फास्टर द स्पीड लेस द टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, ठीक है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, आपको हमने कॉन्सेप्ट भी दिया अच्छे से, अब उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगी, ठीक है। एक हमारा एग्जांपल है, ए मैन बाइज 3 kg of apples for 150 rupees, how much will he pay for 7 kg of apple। एक आदमी है जो 3 किलोग्राम सेब 150 रुपये में ख़रीद करता है, तो बताओ 7 किलोग्राम एप्पल कितने में ख़रीद करेगा। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बेटा। केजी हमारे पास क्या है, ठीक है, 3 kg, ठीक है, 3 kg क्या है, उसने क्या किया, एक आदमी ने 3 किलो एप्पल ख़रीद किए। उसके बाद RS उसकी कीमत क्या है, 150 है, इसको हमने रखा RS रेशो की सैम्पल। उसके बाद 7 किलोग्राम एप्पल कितने में मिलेंगे, तो हमने क्या किया, किलोग्राम 7 लिखा। उसके बाद RS, ठीक है, 7 किलो की कीमत क्या होगी वो हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो क्या किया हमने, 3:150 रेशो, ठीक है, 7, उसके बाद मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 150 को क्या करेंगे हम, फॉर 3 kg ऑफ एप्पल द स्पेंड इज, ठीक है, 3 किलोग्राम एप्पल की कीमत 150 रुपया है, तो बताएं 1 किलोग्राम की एप्पल की कीमत क्या होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 150/3 करेंगे, ठीक है, 3 करेंगे। उसके बाद क्या होगी, फॉर 7 किलोग्राम एप्पल ई स्पेंड, ठीक है, 7 किलोग्राम एप्पल कितने में ख़रीद करेगा, मतलब कितने में वो बेचेगा, ठीक है, पे करेगा। तो क्या करेंगे, 150 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 किलो एप्पल की, ठीक है, कीमत 3 रुपया है, ठीक है, 1 किलोग्राम की। तो क्या करेंगे, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल खुद को 1 बार लग रही है और 150 को 50 बार लग रही है, ठीक है। 50 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350, मतलब 7 किलोग्राम एप्पल हमें 350 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रेशो को कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाने हैं, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सारे अब आपको करके दिखाने। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।